समझना इस तरह है जिमें सुने होया पच गया खून बन गया। समझ आंदे ही इंज है जिमें अखा खुल गई ने, चानना दिखाई दे रहा है और चानने से जो कुछ भी है सब कुछ दिखाई दे रहा है। हजारां चीज़ां पईयां ने दिखाई दे रही ने, एकदम अंधेरा हो गया, एक भी नहीं दिखाई दे। लख मनुख बैठे हैं, दिखाई दे रहे हैं दूर तक, पर बिल्कुल अंधेरा हो गया, एक भी नहीं दिखाई देता। अंधेरा सबनों ढक देता, सबनों ढक देता। कितना सुनते जाइए समझ नहीं आई। तो इंज है कितना सूरज चढ़े है, अखां ते खोलियां ही नहीं। भाई साहब भाई नंद लाल ने एक सूफी संत नूं जिस ढंग नाल समझाया वो कह के मैं अगे चला। सूफी संत सादी कहंदा दीदार में नुमाई ओ परहेज में कुने, बाजार पैसो आतिश मां तेज में कुने। कहंदा खुदा तू दीदार देना फिर बुरका कर लेना है, पर्दा कर लेना है, छुप जाना है, इंज ना करया कर। जब तू छुप जाना है, पर्दा कर लेना है, बुरका कर लेना है, तो महंगा बड़ा हो जाता है। ते साडे वेखण दी तलब भुख भी बढ़ जाती है, तो महंगा बड़ा हो जाता है। अर्थशास्त्र का एक नियम है, ग्राहक तो बहुत ज्यादा ने पर मार्केट में वस्तु थोड़ी है तो महंगी हो जाएगी, क्योंकि लैन वाले बहुते, खरीदार बहुते ने तो वस्तु थोड़ी है, बहुत महंगी हो जाएगी। वस्तुओं का ढेर लगे हुआ है, ग्राहकी बहुत थोड़ी है, वस्तुएं सस्तियां हो जाएंगी और ग्राहकी बिल्कुल है ही नहीं। एक दिन वो वस्तु आउट ऑफ मार्केट हो जाएगी, नहीं रहेगी, क्योंकि ग्राहकी नहीं है, कोई लेने वाला ही नहीं है। दीदार में नुमाई ऊपर हेज में कुने, बाजार फैश आतिश मां तेज में कुने। ऐ मेरे प्रभु तू दर्शन देना है तो फिर छुप जाना है, इंज ना कर। तो महंगा बड़ा हो जाना है तो साडे वेखण की अग बढ़ जाती है, तो बहुत महंगा हो जाता है। इत्थे हुण नंद लाल ने सूफी संत नूं समझाया, किसी को थोड़े सामने खोलांगा। ईरान के सारे सूफी फकीरां दे बोलां विच जो मुगालते पै सकते हैं, उस रमज नूं खोले भाई साहब भाई नंद लाल। ईरान की श्री गुरु सिंह सभा तेहरान, जो बड़ा उन्होंने राजधानी है तेहरान की, जी श्री गुरु सिंह सभा, उन्होंने सारा कलाम छाप के जब वंडिया किताब के रूप में, ईरानी अशश कर उठे। कहते हैं गुरु गोबिंद सिंह का एक सिख साढ़े सूफी फकीरां के कलाम की सुधाई करता है, दंग रह गया। इन्ना महान आलम, इतना विद्वान, मैनू उन्होंने 2 कापियां दित्तियां सन, बहुत पुरानी गलगालवन सन 80 की गल होगी। एक कापी उस वक्त सिंह साहब ज्ञानी कृपाल सिंह ने मेरे को ले भी, ये तो मैं लेनी है। फिर जो मेरे घर एक रखी सी उन्होंने मैं लिया, पर छोटी जी पर्शियन के शायर ने वो भी मेरे को ले लिया। हुण मैं ईरान संदेशा भिजवाया भी बुक मैनू भेज रहा। मेहनत करके उन्होंने ये सारा कलाम इकट्ठा किया। साधी कहता है दीदार में नुमाई ओ परहेज में कुने, बाजार फैश आतिश मां तेज में कुने।
जिन्होंने कलाम इकट्ठा किया भाई साहब भाई मक्खन सिंह काफ़ी समय तक उत्थे बहुत बड़े व्यापारी सन, स्पेयर पार्ट दे, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब की ग्रंथी की सेवा, कड़ा प्रसाद बनाने की सेवा, वंडन की सेवा, अरदास की सेवा, अथा के रात को कथा की सेवा वो आप ही करते। इस वास्ते उन्होंने भाई नकल जुड़ गया। 2 साल हो इतने इंग्लैंड ही गुजर गए, बुजुर्ग हो गए सन, शरीर ढिला हो गया सी, अपने भरा को आ गए सन। भाई सुंदर सिंह जी है ने साउथ गेट लंदन उन्होंने भाई साहब सन। ये सारी मेहनत उन्होंने की थी। शेख सादी को नंद लाल जवाब देते हैं, सादी कहते खुदा जब तू बुरका कर लेना छुप जाना है, साढ़े वेखण की तलब बढ़ जाती है, तू महंगा बड़ा हो जाना। हुण नंद लाल कहते ने गल ये नहीं है, ऐ फकीर ऐ शेख सादी, गल ये नहीं है। फिर की गल है? टोके हम हजाबे खुदी यार खुश लगा चे कुदरत। जब तेनू परमात्मा ना दिखाई दे, परमात्मा पर्दे विच नहीं चला गया, तेरी अखां ते पर्दा पै गया। कोई अहंकार का, कोई लोभ का, कोई वासना का, या सारे ही पर्दे पै गए होने ने। तू अपनी अखां का पर्दा एक पासे कर, उसे जाहिर जहूर है कि हाजिर हजूर है। इतना बड़ा पर्दा कितों आवेगा जिहड़ा उहनूं ढक देवे। कण कण दे जर्रे जर्रे दे ब्रह्मंड का अखंडा का मालिक, इतना बड़ा पर्दा कितों आवेगा जिहड़ा उहनूं ढक लेवे। है कोई साजन पर्दा तोरा, महाराज की बात है मेरे सज्जन, है मेरे प्रभु, है कोई तेरा पर्दा? कोई पर्दा नहीं। अगर पर्दा है तो कोई पर्दा परमात्मा को भी ढक सकता है, तो फिर परमात्मा वड्डा नहीं है, पर्दा वड्डा। फिर तो पर्दे की पूजा करी, फिर तो पर्दा वड्डा रब को भी छुपा देंगे। नहीं, कोई पर्दा नहीं। फिर क्यों नहीं दिखाई देता? मन दियां अखां बंद ने, मन सुता है, मन सोया माया बिस्मा दे जागे, यदि अख खुले तो कोई दिखाई दे। इस वास्ते वो अख तीजी अख, तीजा नेत्र कहते हैं, त्रेनैनन कहते हैं, उन्होंने अनुभव प्रकाश कहते हैं, जिहदे नाल प्रभु दिखाई देता है। एक दिन धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज रहमत दे घर दे शाये ते नंद लाल को कहन लगे, तू मैनू बहुत प्यारा लगता, तेरियां गल्लां बड़ियां प्यारियां ने, रमस भरियां ने, तू अज कुछ मंग, तेनों दे के सानू खुशी होवे, खुशी होवे। एक रब्बी नियम है, जो बहुत प्यारा होवे, बहुत प्यारा होवे, उन्होंने देख के खुशी मिलती है, तो जिस नाल दुश्मनी होवे उहदे कोल खो के खुशी मिलती है। एक रब्बी नियम है। दुश्मन है, बड़ा भयंकर दुश्मन है, तो मनुष्य सोचता है कि इज्जत खो गई है, यदि सुख शांति खो गई है, यदा मान सम्मान खो गई है, मौका लग जाए तेरी जन जान खो गई है। कौन नो जी करता बशर्ते दुश्मन है, देन नो भी जी करता, इनू सुख दे रही है, इनू सम्मान दे रही है, इनू आराम दे रही है, किधरे लोड़ पै जाए तो इनू अपनी जन जान दे रही है, बशर्ते अपना है। नंद लाल तू मैनू बहुत प्यारा लगता है, तू मंग, तेनू दे के सानू खुशी मिलेगी। तेनू अज कोई देना चाहते हैं, ऐसा ना हो मैं जो देवा वो तेरी लोड़ ना हो। इस वास्ते तू खुद मंग, तू खुद मंग। थोड़े सामने में भाई नंद लाल की मंग रखा। प्रिंसिपल गंगा सिंह इस संबंध बड़ा खुल के बोलते होंगे सन। नंद लाल की अख, नंद लाल की मंग, मैनू अजे तक याद है। सतगुरु कहते ने नंद लाल मंग ले, अज असी तेनू देना है, दे के सानू खुशी मिले, तू मंग। भाई साहब मंगते हैं, या इलाही चश्मे भी ना ए भी दे,
भाई साहब भाई ने बोला या इलाही चश्मे भी ना आए मेरे दर सगम अज इश्क सौदा आए मेरे ऐ मेरे पातशाह देना है तो वह अखां दे जिहदे नाल प्रभु दिखाई देंदा है, परमात्मा दिखाई देंदा है, अकाल पुरख दिखाई देंदा है। जे देना है तो इस सिर दे इश्क दे वो प्यार दे। एक दफ़ा दुनिया कह दे नंद लाल सुधाई हो गया, पागल हो गया। अजे तो लोग मैनू ज्ञानी कहते हैं, अजे तो लोग मैनू कवि शायर कहते हैं, विद्वान कहते हैं। मेरे पातशाह अजे लोगों ने मैनू पागल कहना शुरू नहीं किया। दर सगम अज इश्क सौदा ए मेरे मेरे सिर दे वो इश्क दे वो प्यार दे दुनिया कह दे नंद लाल सुधाई हो गया, पागल हो गया। रब दे प्रेमी का जगत नाल तालमेल नहीं बैठता, यह भी मैं अर्ज करते हाँ। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। एक पागल का तालमेल नहीं बैठता, एक भगत का तालमेल नहीं बैठता। जिहदा तालमेल बैठ जाए वो पागल नहीं है, वो भगत भी नहीं है। गुस्ताखी माफ। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया, नहीं आता क्योंकि जोड़ जगत नाल आया नहीं। बेटियां नहीं कह देता, कोई कहे भूतना को कहे बेताला। गुरु नानक परम पुरख दा, पूरन पुरख दा, भगत दा, संत दा जगत नाल तालमेल नहीं बैठता। तालमेल बैठ जाए तो पागल नहीं है, तालमेल बैठ जाए तो भगत भी नहीं है। पागल दी जिंदगी इतनी नीवी है, पैरों तो थले है, समाज उस नाल सहमत नहीं होना चाहता। संत की जिंदगी इतनी उच्ची है, गल इतनी उच्ची है, सिर दे उपरों लगती है, तो इतनी उच्ची सुरत आम मनुखता की होंदी नहीं, तालमेल नहीं बैठता। ना भगतां नाल तालमेल बैठता है, ना पागलां नाल। पागल ते तरस भी आ जाता है, इनू ठीक कराइए, दिमाग ठीक कराइए। पर जिहड़ी गल सिर के उपरों लगती है, उस तो हंकार नूं चोट लगती है, फिर इनू तत्ती तवी ते बिठाओ, इनू आगरे दे किले विच बंद करो, इनू जेल दे च पाओ, इहदे बच्चियां नूं दीवारां च चिणाओ, इहदे 9वें स्वरूप नूं चांदनी चंद दे शहीद करो, इहदे 10वें स्वरूप नूं दर-दर दीआं ठोकरां खाण ते मजबूर करो। ईसा सूली ते लटके होया, राम 14 साल का वनवास कट रहे हैं। सुकरात नूं जहर का प्याला दे के मारिया गया, मंसूर सूली ते चले गए। मुहम्मद साहब दे बदर की लड़ाई में अगले 2 दंद पत्थर नाल तोड़ दिते गए। परम पुरख जिहदी गल सिर दे उपरों लंघदी है, उहदे नाल तालमेल नहीं बैठता। जमाना कह देता है पागल, पागल। फिर मैं हम लमकावा हाँ। सूरज अपना प्रकाश वंडदा है किरणा दे राहें। प्रकाश किरण ते सूरज, परमात्मा शब्द ते ज्ञान। इस शब्द की की महानता है, यदि की रूपरेखा है, ये किसी वक्त मैं फिर रखांगा। रोज थोड़े में चरण परस रहे हैं। किरणा तो प्रकाश होता है, इन्होंने शब्दों तो चानना होता है। चानना की होता है, समझ आ जाती, तीजा नेत्र खुलता है। अगर समझ आ गई तो नेत्र खुल गए, नहीं आई तो चानना ते मौजूद है, अजे अख नहीं खुली। कई दफा किसी वस्तु की जिस दिन असलीयत का पता चलता है, बंदा कहता है लै अखां ते मेरियां अज खुलियां। तो पहले क्या बंद सन? क्या अखां दे च रोशनी नहीं सी? रोशनी सी, खुलियां भी सन, पर वस्तु की असलीयत का नहीं पता चलिया, मनुख की असलीयत का नहीं पता चलिया। अज जैसे असलीयत का पता चलिया, लै अखां ते मेरियां अज खुलियां। सुनते ते रोज पिया गुरबाणी, कीर्तन दे राही, पाठ दे राही, कथा दे राही।
अख जिस दिन खुलेगी उस दिन गुरबाणी की महानता का पता चलेगा। गुरबाणी का चानना हर वक्त है, हर वक्त मनुखों की अखा नहीं खुलियां। जब भी किसी की अख खुलती है वह आम मनुख नहीं रह जाता, वह भगतों की श्रेणी च आ जाता है, गुरमुखा ब्रह्मज्ञानियों की श्रेणी च आ जाता है। धन गुरु नानक देव जी महाराज के एक बोल के विचार मैं आपको सरवण कराने की निवाणी कोशिश कर रहे हैं। आसा विच अत दुख खाना, मन मुख चित लाया, गुरमुख भय निराश, सुख पल पाया। आसा विच अत दुख खाना, क्यों आसा च इतना दुख क्यों है? इच्छा का अपना एक मनोविज्ञान है कि एक इच्छा पूरी हो जाए, पूरी होंदियां घट तो घट 10 इच्छावां नूं जन्म दे जाती है। जैसे एक मनुख चिता तक पहुँचदियाँ शमशान तक पहुँचदियाँ कबर तक पहुँचदियाँ 2 4 5 7 बच्चों को जन्म दे जाता, निशानियां छोड़ जाता। एक इच्छा पूरी होंदियां घट तो घट 10 इच्छावां को जन्म दे जाती। वो 10 इच्छावां पूरियां होवन, घट तो घट 100 इच्छावां को जन्म दे जाती। वो 100 इच्छावां पूरियां होवन, विद्वान कहते हज़ारां इच्छावां को जन्म दे जांदियां। वो हज़ारां इच्छावां पूरियां होवन, इतनी जिंदगी नहीं, इच्छावां दे बोझ दे तले आखिर नूं प्राण निकलते हैं, श्वास निकलते हैं। मनुख इच्छावां दे दब के रह जाता है। इस नूं मैं इस तरह बयान करा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अवगुण बढ़ते हैं, क्योंकि इच्छा बढ़ती है, लोभ बढ़ता है, अहंकार बढ़ता है, काम बढ़ता है। मैं हाथ जोड़ के बारी बारी माफी मंग लवा। कोई मनुख कितना लोभी है, गुस्साखी भाव उम्र वेख लेना, आम करके सत्संगी नहीं, गुरमुख नहीं। कोई मनुख कितना अहंकारी है, उम्र वेख लेना। कोई मनुख कितना लोभी ते कामी है, उम्र वेख लेना। और मोह ते क्रोध भी बढ़ जाएगा, क्यों? जेड़ा जेड़ा अहंकार लोभ ते काम की पूर्ति विच मददगार होगा उससे मोह आएगा, प्यारा लगेगा, चंगा लगेगा। जेड़ा जेड़ा रुकावट खड़ी करेगा उससे क्रोध आएगा। हर वक्त मनुख के अंदर क्रोध नहीं होता, हर वक्त मोह भी नहीं होता, हर वक्त अहंकार होता है, हर वक्त लोभ होता है, हर वक्त काम होता है, गुस्साखी भाव। ये विचारां दे होंदा है, ये सोचनी च होंदा है, ये चिंतन दे होंदा है, हर वक्त क्रोध नहीं होता। जिन्हें मनुख पानी की डुबकी ला सकता है, कि पानी विच बैठ सकता है, पर लंबे समय तक नहीं डुबकी ला सकती, बाहर निकलेगा। क्योंकि मनुख पानी का जीव नहीं है। डुबकी ला, जिहड़े दरियावां दे कंढे या झीलों के कंढे रहने वाले मनुख ने तैरना जानते हैं, उन्होंने पता है डुबकी भी ला लेंगे हैं, पर मिनट आधा मिनट वध तो वध 5 मिनट बाहर आना पैंदा है। क्रोध से डुबकी लग जाती है, मोह से डुबकी लग जाती है। हर वक्त मोह नहीं होता, हर वक्त क्रोध नहीं होता, हर वक्त अहंकार होता है, हर वक्त लोभ होता है, हर वक्त काम होता है। हर वक्त अंदर क्रोध ते मोह नहीं होता। मोह तो मुराद जो मेरा है वो मैनू प्यारा लगता है, जो मेरा नहीं है वो नहीं है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ मोह नहीं होता। क्यों? वो मेरा ही नहीं तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ प्यार केड़ी गल का? मोह मेरा, जो मेरा है उस नाल मोह है, पर सब कुछ नाल प्यार है, इनू प्रेम कहते हैं। प्रेम निर्मल होंदा है, मोह मैला होंदा है। मोह ग्रसे मनुख नूं अपना बदमाश बच्चा भी चंगा लगेगा, पड़ोसी का गुणवान बच्चा भी चंगा नहीं लगेगा। मोह ग्रसे मनुख नूं अपना क्रूप बच्चा भी चंगा लगेगा, दूसरे का सुंदर भी चंगा नहीं लगेगा, क्योंकि मोह मोह ही नहीं है। मोह मेरा,
चलो ये उत्ते एक छोटी जी 2 मिनट की गाथा मैं तुहानूं सरवण करावां। अकबर के घर औलाद हुई सी अधकड़ उम्र दे। गुरु अमरदास जी महाराज के दरबार दे भी दर्शन करन गया सी। अंदर कामना केवल औलाद दी सी। बहुत सारी जगीर देन लगा सी। पिंडां दे पिंड लंगर वास्ते लंगर छक के बड़ा प्रसन्न होया। महाराज इन्ना लंगर चलता है, आप कुछ पिंड ला दें। सतगुरु कह लगे नहीं, ये संगतां दे 9-10 की किरत नाल चलता है, तेरी जागीर नाल नहीं चलाना। अकबर अधकड़ उम्र दे इसके घर औलाद हुई जहांगीर। इसका पहला नाम सलीम सी। ये जोधा बाई का लड़का सी। राजा मान सिंह की भैन जोधा बाई ये अकबर की बेगम से। राजा मान सिंह वाली जयपुर ये बहन से जोधा बाई। मुगलों के अगों राजपूत झुक गए सन। इन्होंने अपने धियां बहनों के डोले देखे उन्होंने तो थोड़िया थोड़िया जगीर अपनिया बचा लिया। बाई धार के राजे और राजपूत। खैर मुख्तसर बहस का जोधा बाई की कुख तो सलीम पैदा होया जो वड्डा चल के जहांगीर बने। सलीम का जन्म होया अकबर दे पैर जमीन पे नहीं टिकते। बड़ा खुश निराश बड़ा सी कई दिन तो। अधकड़ उम्र हुई है, तखत का वाली नहीं है, वारिस नहीं है। 5-6 महीने का सलीम हो गया। एक दिन अकबर आप खिड़ा रहे। खिडांदिया गोली खादमा जो फर्श साफ पे कर दी सी, पोचा दे रही सी। उन्होंने कहते खादमा सलीम बहुत खूबसूरत है। तुम बेचारी नौकरानी की आखे कहती जहां पना चन्न का टुकड़ा है, चन्न का टुकड़ा है। अकबर कहता खादमा मैनू इंज लग रहा है खुदा ने सलीम तो ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं बनाया। खादमा नौकरानी कहती है जहां पना खुदा बनाएगा भी क्यों, तुसी महाबली सारे हिंदुस्तान के बादशाह दूसरे को किस तरह ये दे सकता है खुदा खूबसूरती जो सलीम को देती है। अकबर इतना तो समझदा सी नौकरानी बेचारी मन की आखे। पर नौकरानी को कहता है खादमा तू आगरे शहर के 3 दिन तक पड़चौल कर, तीजे दिन शाम तक मेरे को आ जाए। तेनू किसी जगह इस तरह का बच्चा मिले जो मेरे सलीम नालों ज्यादा खूबसूरत होवे, ओदे माँ बाप को मैं माला माल कर देंगा, बड़ा धन देंगा। ज्यादा तीसरे दिन शाम के वक्त अकबर ईशा की नमाज पढ़ के दस्तरखान पे बैठने वाला है, भोजन छकन वाला है। ये खादमा आके प्रगट हुई नौकरानी गोद विच चीथड़ियां विच लिपटे होया एक महिला कुचेला ते कुरूप बच्चा गोद विच। खादमा तू आ गई है, मैं तेनों कहा सी आगरे विच कोई सब तो खूबसूरत बच्चा जो मेरे सलीम नालों भी खूबसूरत हो रहे लभ के लिया, मैं उसनों माला माल करांगा। बोल पी खादमा जहां पना में लभ लिया किथे है मेरी गोद है। देखो ये किसका बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। जहां पना जे जान की बख्शी करो, इस तो ज्यादा खूबसूरत मैनू आगरे कोई नहीं दिखाई देता। मैं की करा, इनू गोद च लैके मैं घर घर घूमती रही। मैनू खूबसूरत लगता, इस तो ज्यादा मैनू कोई खूबसूरत नहीं लगता कि जे मेरी जान की बख्शिश करो। थोड़ा सलीम भी ये सामने फिक्र है, कुछ भी है, कुछ भी।
अकबर दी अखां खोलियां एक नौकरानी ने, मोह की अख नाल जिसनों देखियो प्यारा लगता है, मोह मेरा जो मेरा है, जो मेरा नहीं फिर उस नाल मनुख इंसाफ भी नहीं करेगा। इस वास्ते क्या मोह मैल है, प्रेम निर्मलता है। प्रेम के सारे आ जाते हैं, मोह का दायरा बड़ा सीमित होता है, बहुत सीमित होता है। मोह मेरा, मोह हर वक्त नहीं होता, क्रोध हर वक्त नहीं होता। जैसे एक मासूम बच्चा खेड़दा खेड़दा आया ते पिता की पिठ ते हाथ रखे, ध्यान बख्शना, ते प्यो की छाती ठर गई है। हालांकि बच्चे ने पिठ ते हाथ लाया पर प्यो की छाती ठर गई है। उन्होंने सीने नाल लांदा है, प्यार करता है। फिर बच्चा चला गया। हुण ये किसी जरूरी काम काज विच लेखा जोखा कर लिया, हिसाब किताब लिख रहा है, पढ़ रहा है, बड़ा जरूरी काम। उही बच्चा फिर आ जाता है, उन्होंने कहते जरा एक पासे हो, मैनू काम करना है। हद हो गई। हुणे तो उसने छाती नूं हथ लाया सी तेरी, हुणे तो उसने पिठ नूं हथ लाया सी तेरी छाती ठर गई। ते हुण तेरी अखां दे सामने तू अखां दे एक पासे करना चाहता है, क्यों हुण मोह नहीं है, हुण काम कार करदा और सारा ध्यान को देखे जोखे। मोह हर वक्त नहीं होता। अहंकार, लोभ ते काम विचारां विच हर वक्त चलता है। उम्र के वधदियां ये वध जाता है। गुरमुखां नूं छोड़ के, भगतां नूं छोड़ के उम्र के वधदियां लोभ वध जाता है, अहंकार वध जाता है, काम वध जाता है। इनू भगत कबीर इंज बयान करते हैं, ध्यान बख्शना। कबीर बेड़ा जर्जरा, जर्जरा बुढ़े पे पुराना, धीरा धीरा। कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6,000। बेड़ी जर्जरी हो गई, पुरानी हो गई ते छिद्र हजारा। सियाणे जानते हैं बेड़ी दे छिद्र एक भी हो गए बेड़ी डुबे, जे हजारां छिद्र होवन तो बेड़ी पार हो सकती है, वो तो डुबे डुबे। कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6,000। हरुए हरुए फिर गए बूढ़े जिन सिरवा। एक बेड़ी पुरानी होवे, एक छिद्र हजारा होने, एक भार बहुता लदे होवे, बेड़ी डुबी के डुबी, डुबी के डुबी। उम्र के वधदियां छिद्र वध जाते हैं, औगण वध जाते हैं। क्योंकि अहंकार वध जाता है तो अहंकार के औगण वध जाते हैं, लोभ वध जाता है तो लोभ के औगण वध जाते हैं, काम वध जाता है तो काम के औगण वध जाते हैं। बुढ़े पे काम ते लोभ अहंकार ये औगण विचारां च चलते हैं, सोचने च चलते हैं, यादां च चलते हैं। मन बहुत मैला हो जाता है, बहुत मैला हो जाता है। मानसिक कर्म उम्र के वधदियां ये सब कुछ वध जाता है। मैं फिर अर्ज करा, एक इच्छा पूरी होवे वो घट तो घट 10 इच्छावां नूं जन्म दे जाती है। वो 10 पूरियां होवन 100 नूं जन्म दे जाती है। वो 100 पूरियां होवन इतनी जिंदगी नहीं है, इतना जीवन ही नहीं है। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज कहना, आसा विच अत दुख घाना मन मुख चित लाया। क्या आशा बिल्कुल ना करिए, नहीं दुकान पे बैठी आशा करिए, कामकाज पे जाने आशा करिए। बिना इच्छा तो काम हो ही नहीं सकता, बिना इच्छा तो कोई दुकान खोल नहीं सकता, बिना कामना तो किसी कामकार को किया ही नहीं जा सकता। पर जब तू बाणी जपे, जब तू परमात्मा का नाम जपे, जब तू गुरुद्वारे आवे, कामना उत्थे रख के जिथे जोड़े उतार गया है। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ ना लीजिए को। अगर तू सत्संग विच भी कामनावां नूं नाल लेके आ गए,
अगर तू पाठ करदियां भी इच्छावां नूं नाल लेके आ जाए कि इच्छावां तैनूं पाठ नाल नहीं जुड़ाउंदे, ये कामनावां तैनूं कीर्तन नाल नहीं जुड़ाउंदे, ये कामनावां तैनूं प्रभु दे नाम नाल नहीं जुड़ाउंदे। विशाल कामनावां बहुत वड्डी दीवार बन जाए। इस वास्ते अगर कोई धार्मिक कर्म दे नाल कामना जोड़ दे तो फिर कहना कर्म धर्म नहीं है, कर्म धंधा है। बड़े ध्यान नाल सुनना, कर्म धर्म पाखंड जो भी से दो भी कर्म धर्म पाखंड हो गया। गुरु अर्जन देव जी मैं बार बार माफी मंगा, संसार विच बहुता पाखंड चल रहा इस्लामी जगत दे, हिंदू जगत दे, सिख जगत दे, ईसाई जगत दे बथेरा पाखंड चलता है। धर्म से किधरे चले जाता है, किसे किसे को होता है। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जागती लूटे। इस तरह के कर्म करदे मनुख जन्म मरण के चक्कर च पै जाता है। जम जागती बार बार जन्म ते मरण के पांदा है। जमा की मार की है, जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया बेसलम में। दुख भोगण वास्ते जीवन ते चाहिए है, बार बार का जन्म ते चाहिए है, तो जमदा रहता मरदा रहता। केड़ा कर्म धर्म पाखंड जो दिसे, और केड़ा धर्म पाखंड है जो उन्होंने कर्मां ते खड़ा है जिन्हां कर्मां नाल कामना जुड़ी हुई है, भावना नहीं जुड़ी हुई, श्रद्धा नहीं जुड़ी हुई, कामना जुड़ी, कामना करके कर रहे, भावना करके नहीं कर रहे। तो कामना करके मैं दुकान पे बैठा, कर्म धंधा। कामना करके मैं किधरे नौकरी कर रहा, कर्म धंधा। कामना करके मैं कोई बिजनेस कर रहा, कर्म धंधा। तो कामना करके मैं पाठ कर रहा हूँ, कर्म धर्म किस तरह हो गया? कर्म धंधा, कर्म धंधा। वो कर्म धर्म नहीं है। इस वास्ते कह देता है दिखाई दे रहे धार्मिक कर्म है नहीं, पाखंड। खंड खंड कहने टुकड़े टुकड़े, दिखाई कुछ दे हो गए कुछ, दिखाई दे रहे पाठ कर रहे धर्म, पर एक पाखंड है क्योंकि अंदर कामना संसार दी है, गुरु की कामना नहीं, प्रभु की कामना नहीं, रबी तड़प नहीं। कर्म धर्म पाखंड जो दिसे तिन जम जा गाती लूटे, निर्वाण कीर्तन गाओ करते का, निमक सिमरत जित छूटे। आपकी ज्ञातरी अर्ज करा, परमात्मा की प्राप्ति वास्ते, मोक्ष गति की प्राप्ति वास्ते ते जन्मां जन्मांतरां दे गुनाहां दे बंधन तोड़न वास्ते अनंत जन्म नहीं चाहिए। निमक, निमक कहने एक सेकंड, एक सेकंड विच आउंदा, एक सेकंड। फिर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज भी कहते हैं एक चित जाए एक छिन दिया, एक छिन की आउंदा है, एक सेकंड। काल फास के बीच ना, मुड़ के जन्म मरण के चक्कर चो नहीं आएगा। एक छिन, एक छिन केड़ा इधर वाहिगुरु ये कहता है, इधर अंदर कोई कामना नहीं, सिर्फ वाहिगुरु की तड़प ही है। इधर जबान उसकी कहती है, इधर मन उसका सुनता है, वो इको दफा नाल ही खेड बनेगा। ये भी मैं करा एक छिन, एक सेकंड। देखो किसी मकान में ताला लगे हुए 100 साल का, पत्थर संगमरमर का बड़ा खूबसूरत मकान होवे, महल होवे, पर बारियां बंद, दरवाजे बंद, कोई रहिंदा नहीं, बंद पे रोशनदान बंद। तो हम 100 साल का अंदर अंधेरा सी। इस 100 साल के अंधेरे नूं कढ़ण वास्ते 100 साल लगणगे, एक छिन लगेगा। वो बत्ती जलाई गया गया खत्म। भावें 100 साल का अंधेरा सी, एक दिन का नहीं सी, 100 साल का। इतना लंबा अंधेरा इस मकान में पिया सी। इधर बत्ती जलाई गया, जन्म जन्मांतरां दे पाप ते संस्कार लख मड़िया कर इकट्ठे, एक रतीले भाए, जिवें हजारां लकड़ एक चिंगारी नाल जल के भस्म हो जाती है। इको दफा वाहिगुरु आखदे करोड़ां जन्मां दे पाप भस्म हो जाते हैं।
करोड़ों जन्मां के संस्कार भ्रम भस्म हो जाते हैं। करोड़ दफा वाहिगुरू वाहिगुरू आखना सौखा है, वो एक दफा वाहिगुरू आखना औखा है, जिहदे नाल जन्मां जन्मांतरां दे पाप खत्म हो जाते हैं। एक दफा आखना की होंदा है, भावना करके, कामना करके नहीं। आसा विच अत दुख गणा, मनमुख चित लाया, गुरमुख भय निराश सुख फल पाया। इनू धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जिस ढंग नाल फरमान किया है, ये सारा खुलासा मैं थोड़े सामने करना है। रे मन ऐसो कर सन्यासा, सन्यास के अर्थ ने जिहदा आसन सुन विच, जो सुन विच समा गया, सुन समाल अनहद ते नाल कहन ना जाई अचरज बिस्माल। थोड़े विच कोई अभ्यास जो करते हैं या अभ्यास करने का शौक होवे, उन्होंने ये विचारां धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का यह वाक, धन गुरु नानक देव जी महाराज के वचन बड़े लाभकारी होंगे। रे मन ऐसो कर सन्यासा, मन से सदन सवे कर समझो, मन ही माए उदासा। सन्यास सुन विच आसन, निर्विचार अवस्था, कोई विचार नहीं, कोई कर्म नहीं मानसिक, निर्विचार अवस्था। सुन समाल अनहद ते नाल कहन न जाई अचरज बिस्माल। प्रेमन ऐसो कर सन्यासा, बन से सदन सवै कर समझो, मन ही माए उदासा। कि पूर्ण तौर पर निराश ते उदास कौन होएगा? जिन्हों शब्द सुन के समझ पै गई है। ते दो नुकते होर सुन लेना, मैं समाप्ति करा। जो संसार तो उदास नहीं, निराश नहीं, वो निरंकार की तलाश नहीं करेगा, नहीं करेगा। जो इस जीवन तो निराश नहीं, उदास नहीं, वो परम जीवन की तलाश नहीं करेगा। जो परिवार तो निराश नहीं, उदास नहीं, वो करतार की तलाश नहीं करेगा। जो पदार्थों तो निराश नहीं, त्याग नहीं मैं कह रहा कि बड़े सामने मैं खोला तो गुरमत त्याग का मार्ग नहीं है, त्याग नहीं। जो पदार्थों तो निराश नहीं, उदास नहीं, वो परमात्मा की तलाश नहीं करेगा। उदास निराश एक अवस्था है, त्याग एक और अवस्था है। पदार्थ का त्याग नहीं हो सकता, पदार्थों की लोड़ है, पर पदार्थों के नाल कामना नहीं जोड़ गई। इच्छावां का केंद्र पदार्थ नहीं है, जीवन का लक्ष्य पदार्थ नहीं है। जीवन का लक्ष्य परमात्मा है, जीवन को व्यतीत करने के साधन पदार्थ है। उस रस्ते के पड़ाव ने, पड़ाव के छोड़े जाने, मंजिल की तरफ जाने, छुट जाने। इतने जीवन दियां लोड़ा ने, जीवन का लक्ष्य नहीं है। पदार्थ लोड़ा ने, परमात्मा लक्ष्य है। परिवार एक लोड़ है, निरंकार लक्ष्य है। पर जो लक्ष्य नूं ते भुला दे ते साधन नूं ही लक्ष्य समझ लवे, जिंदगी सारी बर्बाद चली जाती है, बिल्कुल बर्बाद चली जाती है। कलगीधर पातशाह फरमान कर रहे हैं, रे मन ऐसो कर सन्यासा, मन से सदन सवै कर समझो, मन ही माए उदासा। जबकि जटा जोग को मज्जन नैन के लगन पढ़ाओ, ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो, नाम विभूत लगाओ। अलग आहार सुलभ से इंद्रा, दया क्षमा तन प्रीत, शील संतोष सलाह निर्भय वो है वो त्रिगुण अतीत। काम क्रोध अहंकार लोभ हठ मोह न मन से ल्यावे, तब ही आत्म तत्व को तरसे, परम पुरख कह पावे। इसका सारा खुलासा मैं कल धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की बख्शिश का सदका थोड़े सामने रखने की निवाणी कोशिश करांगा। हम इत्थे ही आपको क्षमा दी जाचना, क्योंकि सभा तो सभा नामदास का नानकसर गुरुद्वारा साहब भी रोज़ समा होना इतवार तक। जिन्होंने कोई सुनने का शौक होवे ते समा होवे, उधर भी जो है पहुँच सकते हैं। इत्थे चंगिया चंगिया हस्तियां महापुरुष आए हुए ने, संत बाबा ठाकर सिंह जी और बाबा अजीत सिंह जी, बाबा निहाल सिंह जी। इस तरह का ये जो संगम बने हैं,
बड़ियां पवित्र धारावां का यह भी मैं समझदा थोड़ी प्रालब्ध है, थोड़ी खुशकिस्मती है। सतगुरु रहमत कर, बख्शिश कर। इस वक्त दास की फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। राज लीला तेरा नाम बनाई, जोग बनया तेरा कीर्तन लाई। सतगुरु गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी का कोटान कोट धन्नवाद है, जिन्हों की महान बख्शिश कृपालता का सदका धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के 400 साला प्रकाश उत्सव श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री अकाल तख्त साहिब की सरपरस्ती जो परम पवित्र स्थान श्री हरमंदिर साहिब, जिसनों दूसरा धाम कहा है। पहला श्री ननकाना साहिब सतगुरु जी का अवतार स्थान, दूसरा श्री हरमंदिर साहिब जी, तीसरे तरन तारण साहिब दरबार साहिब, चौथा सिख संगतां मुक्तसर साहिब जी को गिनदियां। उस पवित्र स्थान से ये परम पवित्र गुरपुरब मनाया जा रहा है। श्री हरमंदिर साहिब का एक ध्यान करके असीं जिथे भी मना रहे हैं, सतगुरु जी साड़ी हाजरी प्रवान करेंगे। सो आप जी ने भी अकाल तख्त साहिब जी की आग्या मुख रखते हैं इस स्थान पर जां होर बेअंत स्थानों पर संगतां जिथे जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा रह रहे हैं, मनाउण का भाई यतन कर रहे हैं। अज आप जी इस स्थान पर आरंभता कर रहे हो। सतगुरु जी ने बड़ी कृपालता की है कि श्रीमान बाबा ठाकुर सिंह जी महाराज जो दमदमी टकसाल के मौजूदा मुखी जथेदार हैं, सो दास अज ही आप जी के चरणों में पहुँचे सन कि पहला आउंदियां ही महापुरुषों के परम पवित्र दर्शन दीदारे किए, महापुरुषों के आशीर्वाद प्राप्त किए। इस समागम बारे महापुरुषों को बेनती की। आप जी ने आग्या भी बख्शी और आशीर्वाद देने वास्ते भी कृपा की। भावें अज साउथ हाल जाने का प्रोग्राम से, पर प्रेम एक यहो जी चीज़ है, उस अगे भाई सतगुरु जी भी कई बारी अपना नियम बदल लेंदे हैं। सो श्रीमान जथेदार बाबा निहाल सिंह जी, उन्होंने भी कृपालता की है कि एट ए टाइम खड़े टाइम कोई समागम आरंभना कई बारी वचन दिता होंदा है, संगतां नूं कठिन भी होंदा है, पर दोनों महापुरखों ने एक प्यार का ही बहुत बड़ा सबूत है कि बेनती तत्कालीन प्रवान हो गई। सो ये हफ्ता भाई दास ने भी, सो ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जिन्होंने हुणे विचार आप जी के सामने रखे हैं, कितना सुंदर समा बनया है। आप सारिया दी मन बिरतियां सतगुरु जी की बाणी द्वारा परमेश्वर नाल भाई जोड़ियां। सो सतगुरु जी इस तरह ही कृपा बख्शिश करते रहन। सो जिथे महापुरखों का उत्थे ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहिब जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि जेड़े समागम की आरंभता सुंदर होवे, मद ते संपूर्णता भी सतगुरु जी सुंदर ही बख्शिश करते हैं। सो दास महापुरुषों का और ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब का बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने भाई संगत की बेनती प्रवान की है। महापुरुषों की
ਸਿਹਤ ਅਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰੀਰਕ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, 10-15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹਿਰਦਾ ਗਦਗਦ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੰਸਾਂ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਤਾਰੇ ਹੋਣ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਭਾਈ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਭਾ ਸਾਧੂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹਨ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਈ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਹੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਅੰਜਲ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਾਈਦਾ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, 1.5 ਕਰੋੜ ਦੁਨੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਗ ਗੱਜੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੇ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਪਰਾ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਅੰਜਲ ਦੀ ਖੇਡ, ਦੂਸਰਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਆਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਬੇਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਸੋਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਸੋ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ, ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਭੁੱਲ 'ਚ ਹੈ? ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਸਿੱਖੀ ਉਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮਨੂੰ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਮਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਧੂਣ ਸਵਾਏ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭਾਈ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਸਿਰਜਿਆ। ਨਾ ਮੁਕਾਇਆ ਮੁਕਣਾ ਪਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਕੰਮ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਟਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਜ 400 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਚਾਨਣ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਨੇਰੇ ਵੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਆਖਿਆ ਸੋ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਠਾੜ ਭੈਰੋ ਮੈਂ ਜੋਰ ਕਰ, ਬਚਨ ਕਹਾ ਸਿਰ ਨਿਆਰੇ, ਪੰਥ ਚਲੇ ਤਬ ਜਗ ਤੋਂ ਕਰੋ ਸਹਾਜ। ਪਾਠਵਾਦ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ।
पर आपां साध संगत जी ये गल का ख्याल रखिए, कुत्ती घर की राखी वास्ते हुंदी है, जे चोरां नाल रल जाए फिर घर लुटना बहुत सौखा हो जाता। विरोधी का मारू हमले करते हैं, जे आपां भी उसे लैन ते तुर पै जिधर वो तुरे फिर खतरा गुरु नूं नहीं आपां नूं वधिया। गुरु का खतरियां तो मुक्त है, जे उसकी शरण विच आके गुरु के सिख बन जाएंगे, ਜਿਹੜੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਖੜਕ ਰਹੇ ਉਹ ਵਜਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਥੱਲੇ ਇਹ ਭਾਈ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਬਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਆ ਉਹ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ बाकी सारे मनन वाले बन जाइए, फिर आम पंजाबी की कहावत है एक ने कही दूए ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। इस करके मनना ते निध्यासन करना सीख लीए। सुनते असीं बहुत हैं, मनन वाली ते निध्यासन वाली क्रिया। इस तो अगे फिर है जी ब्रह्म की एकता का विचार समा इजाजत नहीं दे रहा। सो महापुरुषों के हुक्मां मुताबिक ही भाई आरंभता की है, बेनती की है। हुण जो इत्थे दे प्रबंधक हैं, प्रधान साहब जां सैकटरी साहब, वो आए महापुरखां विद्वानां जो भाई सिख पंथ के हितैषी हैं जी आया कहण अते आए महापुरखां ਸਰੂਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आपने संत महापुरुष संत बाबा जगजीत सिंह जी हथोवाल वालियां दे विचार श्रवण कीते। दास समूह संत महापुरुषों का तरना दल के संत बाबा निहाल सिंह जी हरियां बेला वाले, इसी तरह संत बाबा ठाकर सिंह जी दमदमी टकसाल वालियां का भी तह दिलों धन्नवादी है, जिन्होंने कि समय संकोचते हुए इस गुरु घर विखे आके संगतां नूं दर्शन दिते। अते दास इत्थों की प्रबंधक कमेटी वालों समूह संगतां वालों उन्होंने फिर दोबारा तह दिलों धन्नवादी है। नाल ही नाल संत बाबा जगजीत सिंह जी हरखोवाल वालियां का भी धन्नवादी है, जिन्हों के उपराला सदका वो इस गुरु घर विखे आए हैं। सो इत्थों की चली आउंदी प्रथा मुताबिक जो भी संत महापुरुष या गुरु के कीर्तने गुरु के प्रचार किए आते हैं उन्होंने गुरु घर वालों सौपा की बख्श दी जाती है। इसलिए दास बेनती करेगा सब तो पहला संत बाबा ठाकर सिंह जी दमदमी टकसाल वालियां नूं कि वो सौपा की बख्श लैन। इसलिए दास संत बाबा जगजीत सिंह जी हथों वालियां नूं बेनती करेगा कि वो इस बख्श देने बेन देने की कृपालता करें। परम पवित्र साध संगत जीओ, थोड़ी वचन की सदाई करिए। श्रीमान बाबा ठाकर सिंह जी आपां इत्थे गल छड़ लेने कि दमदमी टकसाल वाले वो भाई दमदमी टकसाल के मुखी हैं। ये वचन कहण तो आपां संकोचीए ना, क्योंकि संत बाबा जरनैल सिंह इन्हां दे पुत्र सन, बच्चे सन। इन्होंने उन्होंने कृपा की सी। श्रीमान संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी खालसा उन्होंने महापुरुष गड़वई रहे। बहुत लंबे समय तो महापुरुषों के दर्शन करते आ रहे हैं। जदों श्रीमान धन धन बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज शरीर करके मौजूद सन, दोनों महापुरुष मिलते सन। उस वेले बाबा जी गड़वई की सेवा ये बाबा करतार सिंह जी संत बाबा जरनैल सिंह जी को आप ही इन्होंने आशीर्वाद दी। अज भी ये सिर के उत्ते भाई हाथ रख देन कृपा कर सकते हैं, क्योंकि महापुरुषों की मौज है। इस करके जिन्नी जथे की सेवा बड़े महापुरुषों वेले बाबा करतार सिंह जी वेले
ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 'ਚ ਕੋਈ ਫੋਕੀ ਉਸਤਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਯਥਾਰਥ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਸਰੂਪਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੈ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਤਰਨਾ ਦਲ। ਤਰਨ ਨਾਮ ਦਾ ਜਵਾਨ, ਇਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੋ ਦਲ ਬਣਾਤੇ ਸੀ। ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਤਰਨਾ ਦਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਭਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸਫਲ। ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਆਪਾਂ ਆਏ ਸੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਜੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਗਈ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫੇਰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਮਿਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। बोले सो निहाल। हम संत बाबा निहाल सिंह जी हरियां वेला वाले ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣ। बोले सो निहाल। ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ठाकुर ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ